हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को जल मंडल के बारे में पढ़ना है। इससे पहले मैंने दो जो है वो चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें 6 से 7 वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप साइंस और एंशियंट हिस्ट्री का मैंने जो है वो बायोलॉजी और एंशियंट हिस्ट्री का कंप्लीट वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन के तौर पर जो है वो करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो रिवीजन सीरीज के नाम से जो है वो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम लोगों को महासागरीय नितल उच्चावच के बारे में जो है वो पढ़ना है कि आखिर क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी किया कीजिएगा। महासागरीय नितल को 4 मुख्य वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। महासागरीय निम्नगन तट, महाद्वीपीय माफ कीजिएगा महाद्वीपीय निम्नगन तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान और महासागरीय गहरे नितल मैदान। इनके अलावा अन्य प्रमुख जलमग्न लक्षण है कटक पहाड़ी, समुद्र पर्वत, गुयाट जिसको समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को कहते हैं गुयाट, खाइया, कैनियन, गर्त, विभंग क्षेत्र, अनेकों द्वीप, प्रवाल वलय, प्रवाल भित्ति, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत इत्यादि जलमग्न लक्षणों की विविधता को और जो है वो आपका बढ़ाता है। अगला है, देखिए यहाँ पर जो है वो एक तरह से समझाया भी गया है कि महाद्वीपीय मगन तट क्या होता है, महाद्वीपीय ढाल जो है वो किसको कहा जाता है, यह जो है वो ग्युवाट कहा जाता है, यह समुद्र तल है, ये कटक कहा जाता है, यह ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। महासागरीय जो है वो मध्य महासागरीय कटक हुआ, यह केंद्रीय उद्गार जो है वो होता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसको बारे में पढ़ते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तट के समीपवर्ती उथले भाग को महाद्वीपीय मग्न तट जो है वो कहा जाता है। इनमें मुख्यतः नदियों द्वारा लाए गए स्थलीय निक्षेप जमा होते हैं। इसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक व गहराई 150 से 200 मीटर अथवा 100 फैदम हो सकता है। इसकी औसत गहराई 70 किलोमीटर जो है वो है, परंतु यह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो है वो चौड़ाई रखता है। अगला है महाद्वीपीय ढाल, जिसको स्लोप कहते हैं। महाद्वीपीय ढाल वास्तव में महाद्वीपों की जलमग्न जो है वो अंतिम सीमा कहलाता है। इसका ढाल खड़ा यानी कि आमतौर पर 2 से 5 डिग्री तक, जो कि महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मैदान को जोड़ता है। महाद्वीपीय ढाल की गहराई 200 से 2000 मीटर तक हो सकती है, परंतु कई बार यह 3600 मीटर से भी अधिक जो है वो गहरी तक चली जाती है। यह समस्त सागरीय क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर विस्तृत है। कॉन्टिनेंटल स्लोप। अगला है महाद्वीपीय उत्थान। जहाँ महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है वहीं मंद ढाल वाले उत्थान की शुरुआत होती है, उसी को महाद्वीपीय उत्थान कहते हैं। इनका ढाल 0.5 डिग्री से 1 डिग्री तक होता है। वह सामान्य उच्चावच काफ़ी कम होता है। गहराई बढ़ने के साथ यह लगभग समतल होकर महासागरीय नितल मैदान में जो है वो विलीन हो जाता है। अगला है महासागरीय नितल मैदान। महाद्वीपीय उत्थान के बाद मैदान के समान महासागरीय गहरे तल को नितल मैदान कहते हैं। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक हो सकती है, यानी कि 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक। ये महासागरीय क्षेत्र में लगभग 75.9% क्षेत्र में विस्तृत है। ये मैदान लगभग समतल है और इनकी ढाल प्रायतः 1:100 से भी कम है। इन पर स्थल जनित आवास व समुद्री जीवों के अस्थिपंजर दोनों जो है वो आपके मिलते हैं। अगला है जलमग्न कटक, सबमरीन रिज्ड। महासागरीय नितल और सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई तथा सैकड़ों या हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणियां होती है तथा ये पर्वत पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र का निर्माण करते हैं। इन विश्वव्यापी महासागरीय कटकों की व्याख्या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। दोनों प्लेटों के अपसरण के कारण एथनोस्फीयर से मैग्मा निकलने से इन समुद्री कटकों का जो है वो निर्माण होता है। तो सबमरीन रिज्ड का निर्माण जो है वो मैग्मा के निकलने से होता है। नितल पहाड़ियाँ। महासागरीय नितल पर हजारों एकाकी नितल पहाड़ियाँ समुद्री पर्वत
व गुयाट है। वह जलमग्न पर्वत जिसका शिखर नीतल से 1000 मीटर से अधिक ऊपर हो, समुद्री पर्वत जो है वो उसको कहा जाता है। अगला है जलमग्न खाइयाँ तथा गर्त। ये गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये प्रायः वलित पर्वत या द्वीपीय श्रृंखलाओं के समांतर विनाशात्मक प्लेट किनारों पर मिलते हैं। ये प्रशांत महासागर में सबसे अधिक पाए जाते हैं। कौन? तो गर्त। जलमग्न कैनियन। महासागरीय नितल पर स्थित गहरे गर्ज को जलमग्न कैनियन कहते हैं। यह मुख्यतः महाद्वीपीय निमग्न तट, ढाल एवं उत्थान तक ही सीमित होता है। अगला है तट, सेल और भित्ति, कोस्ट, सोल और रिप्स। ये क्रमशः अपर्दन, निक्षेपण और जैविक प्रक्रिया से निर्मित होती है। यानी कि तट अपर्दन के द्वारा निर्मित होता है, सोल निक्षेपण के द्वारा और भित्ति जो है वो जैविक प्रक्रिया से निर्मित होता है। तट समतल शीर्ष वाले उत्थान होते हैं और महाद्वीपों के किनारे स्थित होते हैं। यह प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक जो होता है वो आपके यहाँ पर जो है वो मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। सोल जलमग्न उत्थान का विलग भाग है जहाँ जल की गहराई कम होती है, इसलिए ये नौसंचालन के लिए खतरनाक होते हैं। भित्ति का निर्माण जैविक निक्षेपों से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो भित्ति का निर्माण है वो जैविक निक्षेपों से जुड़ा हुआ है। प्रवाल भित्ति या मुख्यतः प्रशांत महासागर की विशेषता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। यह ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जो है वो आपके प्रसिद्ध है। हिंद महासागर का नितल उच्चावच। इसका उत्तरी किनारा बहुत ही कटा-फटा, जिसकी औसत गहराई 4000 मीटर एवं नितल पर असमानताएं भी कम है। ध्यातव्य है कि यहाँ सामान्यतः गर्त नहीं मिलते। सुंडा गर्त व डायोमेटिना गर्त इसके अपवाद हैं। इस महासागर के नितल पर अनेक चौड़े जलमग्न जो है वो कटक है। कहाँ पर? तो हिंद महासागर में। अटलांटिक महासागर की तरह इसमें भी कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिक तक लगातार एक जलमग्न कटक है जो महासागर को लगभग दो बराबर बेसिनों में जो है वो आपका विभक्त करता है। विभिन्न कटक हिंद महासागर को अनेक बेसिनों में बांटता है। हिंद महासागर में स्थित अधिकांश द्वीप महाद्वीपीय खंडों से टूटकर अलग हुए भाग हैं। उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, मेडागास्कर और आपका जांजीबार आदि। भारत के दक्षिण पश्चिम तट के समीप लक्षद्वीप व मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस व यूरेनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण हैं। हिंद महासागर के पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत काफ़ी जो है वो आपके कम द्वीप हैं। यहाँ पर जो है वो सारा का सारा दिया है। ये जो है वो आपका अरब बेसिन है, ये यहाँ पर श्रीलंका है, ये लक्षद्वीप चागोस जो है वो कटक है, मध्य बेसिन है, कार्लसबर्ग कटक यहाँ पर है, मेडागास्कर है, सेशल्स जो है वो कटक यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये जो है आपके हैं। अगला है हिंद महासागर के संबंध में प्रमुख तथ्य। जैसे सीमांतर सागर किसे कहते हैं? हिंद महासागर में जो है वो सीमांतर सागर फारस की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल, ओमान कक्ष एवं खंबात की खाड़ी को सीमांत सागर कहा जाता है। प्रमुख द्वीप हिंद महासागर में मेडागास्कर, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार, रियूनियन, जंजीबार, मॉरिशस, कोमोरो, मालदीव, सेशेल्स, डियागो गार्सिया और कोकोज आदि ये सारे के सारे हिंद महासागर में ही पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि हिंद महासागर में कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं। प्रमुख कटक लक्षद्वीप चागोस कटक है, चैगोस सेंट पॉल कटक है, एम्स्टर्डम कटक है, कार्लसबर्ग कटक है, सकोत्रा चैगोस है कटक है, सेशल्स कटक है, दक्षिण मेडागास्कर कटक है, प्रिंस एडवर्ड कटक है, क्रोजेट कटक है, अंडमान निकोबार कटक है। प्रमुख गर्त सुंडा, जावा गर्त, मॉरिशस गर्त, ओब गर्त, डायमेंटिना गर्त और अमीरांटेन गर्त ये सारे के सारे हिंद महासागर में पाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप जो है इसको चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर किया कीजिएगा।
अगला है महासागरीय धारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि महासागरीय धारा किसे कहते हैं। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की समान गति को महासागरीय धारा कहते हैं। यानी कि एक निश्चित दिशा में अगर जल प्रवाहित हो रहा है उसी को महासागरीय जो है वो धारा कहा जाता है, जिसको ओशियन करंट कहते हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की धारा अपनी दाहिने ओर तथा दक्षिण गोलार्ध की धारा अपनी बाईं ओर जो है वो प्रभावित होती है। यानी कि ये हो गया विषुवत रेखा। जो उत्तरी गोलार्ध है वो अपने दाईं ओर जो है वो चली जाएगी धारा कोरियोलिस बल के कारण, और दक्षिणी में जो है वो बाईं ओर चली जाती है। सागरीय जलधारा की उत्पत्ति के कारक। धाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गतियों को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित कारक के उत्तरदायी जो है वो माना जाता है। पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागरीय कारक जैसे तापमान, लवणता, घनत्व एवं बर्फ का पिघलना, ये भी जो है वो सागरीय जलधारा का जो है वो कारक है। बाह्य सागरीय कारक जो है वायुमंडलीय दाब हुआ, पवन वृष्टि हुआ, वाष्पीकरण हुआ और सूर्य ताप, ये सारे के सारे हो सकते हैं। धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने वाले कारक, तट की दिशा व आकार, मौसम में परिवर्तन और नितल की स्थलाकृति, ये सारे के सारे जो है सागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारक बनते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है। अगला है धाराओं का प्रभाव और महत्व क्या है। यानी कि धारा जो विंड होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसका इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस। धाराओं का निरंतर प्रवाह पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को स्थापित करने की दिशा में प्रकृति का प्रयास है। गर्म धारा अपने साथ लाने वाली आर्द्र पवनों को से वर्षा कराती है। उदाहरण के लिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा का कारण बनती है, जिनसे वहाँ पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेशों का निर्माण हुआ है, जहाँ वर्ष भर वर्षा प्राप्त होता है, जबकि ठंडी धाराएं तटीय उच्च वायुदाब का निर्माण करती हैं। ठंडी धाराएं अपने साथ प्लावी हिमशैल लाती हैं, जो ताजे पानी का विशाल भंडार है, परंतु ये हिमशैल जलयानों के लिए जो है वो खतरा भी उत्पन्न करती है। ठंडी जल जो धाराएं हैं, ये धाराएं अपने साथ जो है वो प्लवकों को भी लाती है, जो मछलियों का मुख्य आहार है। जहाँ ठंडी व गर्म समुद्री धारा मिलती है, वहाँ प्लवकों के उत्पन्न होने की अनुकूल जो है वो दशाएं निर्मित होती हैं। जब गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो तापमान के व्यतिक्रमण की दशाएं बन जाने से घने कुहरे की स्थिति बन जाती है। यानी कि जब गर्म धारा ठंडा धारा मिलती है तो वहाँ पर घना कुहरा जो है वो स्थिति बन जाता है, जिसमें जलयानों के यातायात में जो है वो बाधा पहुँचती है। अगला है कि सागरीय धाराएं समुद्र में विशाल महासागर की भांति है, जिसका समुद्री जलयान सामान्यतः अनुसरण करता है। गर्म जलधाराओं के कारण ही ध्रुवीय क्षेत्र के बंदरगाहों पर हिम नहीं जम पाते हैं एवं वे वर्ष भर जो है वो खुले रहते हैं। नहीं तो जम जाएगा तो फिर वर्ष भर खुला नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है उत्तरी विषुवतीय धारा क्यूरोसियो के जलधारा है, ओखोटस्का धारा है, यहाँ पर उत्तरी प्रशांत का जो है वो धारा यहाँ पर जो है वो दिया है। अब है यहाँ पर नाम और उसकी प्रकृति की, आखिर वो कैसी जलधारा है। तो जलधारा हम लोगों ने पढ़ा दो प्रकार का, गर्म जलधारा और ठंडा जलधारा, उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उत्तरी विषुवतीय जलधारा जो है वो उष्ण एवं गर्म दोनों है। क्यूरोसियो जलधारा जो कि जापान की जलधारा है, गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म जलधारा है। अलास्का की धारा गर्म जलधारा है। सुशीमा जलधारा गर्म जलधारा है। क्यूराइल जलधारा जिसको ओयासियो जलधारा कहते हैं, ठंडा जलधारा है। कैलिफोर्निया का जलधारा ठंडा जलधारा है। दक्षिण विषुवतीय जलधारा गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा यह गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिक ठंडी जलधारा है। प्रति विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है। एल नीनो धारा गर्म जलधारा है, और ला लीनो कहेगा तो वह ठंडा है। ओखोटस्क जलधारा है वो आपका ठंडा जलधारा का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है एक तरह से मैप के हिसाब से नाम और प्राकृतिक। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो अच्छा कुछ और है, जैसे उत्तरी विषुवतीय जलधारा उष्ण और दक्षिण उष्ण और गर्म है।
फ्लोरिडा की जलधारा उष्ण है। दक्षिण विषुवतीय जलधारा उष्ण है। गल्फ स्ट्रीम और खाड़ी की जलधारा उष्ण है यानी कि गर्म है। नॉर्वे की जो है वो गर्म है। लेबोडोर का ठंडा है। पूर्वी ग्रीनलैंड का ठंडा है। इरमीर धारा जो है वो ठंडी है। कनारी का धारा जो है वो आपका ठंडा जलधारा है। ब्राज़ील की धारा भी जो है वो आपका ठंडा ही होता है। बेंगुएला जलधारा जो है वो ठंडी है। आर्कटिक का भी ठंडा है। प्रति विषुवतीय रेखा उष्ण है। रेनेल जलधारा ठंडा है। फोकलैंड धारा ठंडी है। और अंटाइल्स और एंटीलीज जलधारा जो है वो आपकी गर्म की जलधारा है। फिर है नाम और आपकी प्रवृत्ति। जैसे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म और अस्थायी जलधारा है। मोजाम्बिक गर्म और अस्थायी जलधारा है। अगुलहास गर्म और अस्थायी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी और अस्थायी जलधारा है। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह गर्म और परिवर्तनशील जलधारा है। शीतकालीन मानसून ठंडी और परिवर्तनशील है। सोमाली जलधारा ठंडी है। और दक्षिण हिंद महासागर जलधारा जो है वो आपकी ठंडी जलधारा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका 2 टॉपिक जल मंडल से किया। अगला टॉपिक हम लोग जो है वो महासागरीय जल तापमान और लवणता के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।